कल जो वीडियो बना रही थी, बनाते बनाते ही बीच में कट गया था वो, और चैप्टर पूरा मैंने कर भी लिया था, लेकिन वो फिर आधा ही रह गया। तो इसकी वजह से मैं आज फिर वापस वीडियो बना रही हूँ, और आप लोग अब आगे का जो टॉपिक है वो आप लोग देखिए। यहाँ तक गया था कल की वीडियो में कि इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। जिस प्रकार की बताया गया है कि ये धरती जो है, हमारे देश के लिए भी बोला गया है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये धरती जो है वो हीरे मोती सोना ही उगलती है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप हीरे मोती और सोना ही इसमें से ढूंढ रहे हैं या निकाल रहे हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे महापुरुषों का जन्म इस मिट्टी से होता है जो कि हीरे मोती और सोने के मतलब रूप में होते हैं, जो कि समाज में रह करके स्वयं के लिए न जी करके दूसरों के लिए जीते हैं। तो वही चीज इसके अंदर बोली है कि यहाँ पर लेखक ने बोला है कि धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार के महापुरुष जो कि मतलब दूसरों से करुणा में व्यवहार करें, अमृत तुल्य बन करके जीवन व्यतीत करें इस संसार के अंदर, ऐसे व्यक्ति और ऐसे महापुरुष इस धरती से पैदा होते रहे। ये धरती ऐसे महापुरुषों को जन्म दे जैसे कौन थे, फादर काबिल बुल के थे। इसी वजह से ये बात बोली गई है। तो डॉक्टर सत्यप्रकाश ने अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया, और फिर देह को कब्र में उतार दिया गया। कि उनकी जो देह थी, उनका जो शरीर था, वो उनकी कब्र में नीचे उतार दिया गया। मैं नहीं जानता, लेखक कह रहा है कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। लेकिन क्या था, एक विदेशी साधु था। यहाँ देश में रहने वालों के लिए, पारिवारिक जनों के लिए कोई आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं होता है, तो किसी विदेशी के लिए आंसू कहाँ से निकले। तो मुख्य चीज यही थी कि कहने का तात्पर्य ये था कि उसने कभी अपने मन में ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिस समय उसकी मृत्यु होगी उस समय रोने वालों की तादाद उतनी ज्यादा होगी, इतने सारे लोग रोएंगे। तो कहने का मतलब ये था कि फादर काबिल बुल के एक यूरोप में रहने वाले एक विदेशी साधु थे, लेकिन जब उनका यहाँ भारत में अंतिम समय आया और वह मृत्यु को प्राप्त हुए, तो उस समय उनकी उस शव यात्रा के अंदर भी अनेकों लोग थे, और उसमें रोने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी, इतने लोग थे कि शायद उनको गिनना मुमकिन नहीं था। इसीलिए कहा गया है कि नम आँखों को गिनना शाही फैलने के समान है। जिस प्रकार से पैन में से फैली हुई शाही को समेटना मुश्किल होता है, उसी प्रकार फादर काबिल बुल के की मृत्यु पर रोने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी, इतने ज़्यादा लोग थे कि उनकी उन आंखों को गिनना, उन लोगों को गिनना बहुत ही असंभव था। तो लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना शाही फैलना ही है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमसे भी सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। यानी कहने का मतलब है, मैं आपको इस टॉपिक को समझाती हूँ, रेखांकित कर लीजिए कि एक रूप में एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि एक वृक्ष को लीजिए आप, और एक जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष से जो उस वृक्ष के नीचे आकर के जो राहगीर, जो पथिक बैठते हैं, तो वृक्ष उस छाया को स्वयं के लिए नहीं रखता है, वो छाया दूसरों के लिए देता है। यानी उस वृक्ष के नीचे आकर के जो सड़क पर जाने वाले जो राहगीर होते हैं, वो जो एक पथिक होते हैं, वो वहां आकर के उस वृक्ष के तले नीचे बैठते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि एक वृक्ष अपनी छाया को स्वयं नहीं ले रहा, बल्कि दूसरों को प्रदान कर रहा है। छाया वृक्ष दूसरों को प्रदान करता है, उसी प्रकार वृक्ष के अंदर जो फल आते हैं, वृक्ष उन फलों को स्वयं भक्षण न कर करके, वृक्ष उन फलों का स्वयं भक्षण न करके वो हमारे और तुम्हारे लिए उन फलों को प्रदानित कर रहा है, हमको दे रहा है वो फल।
तो यानी वृक्ष इन फलों को भी स्वयं ना खा करके दूसरों को समर्पित कर रहा है। उसी प्रकार हमारे जो वृक्षों के अंदर जो फूल आते हैं, वो फूल यदि हम पुष्पांजलि ईश्वर के लिए अर्पित कर रहे हैं तो ईश्वर के लिए वो पुष्प जा रहे हैं, और यदि वही पुष्पांजलि हम किसी मृतक के लिए समर्पित कर रहे हैं, यानी जीवन और मृत्यु दोनों में ही वो काम आ रहे हैं, तो इस प्रकार वृक्ष उन फूलों को स्वयं न अपने पास रख करके उन्हें दूसरों के लिए समर्पित कर रहा है। उसी प्रकार उन फूलों से जो सुगंध आती है, उन फूलों से जो सुगंध आती है, वृक्ष उस सुगंध को स्वयं न महसूस करके हमारे और तुम्हारे संसार में जैसे बहुत सारे जन हैं, उन लोगों की सांसों तक उस सुगंध को पहुंचा रहा है। यानी वृक्ष का हर एक, ये समझ लीजिए वृक्ष के सारे अंग हैं, एक पार्ट है, उसका हिस्सा है, चाहे छाया है, चाहे गंध है, यानी गंध यानी सुगंध, चाहे सुगंध है, चाहे फल है और चाहे फूल है। जिस प्रकार से वृक्ष जो है वो अपने से उत्पन्न इन सब चीजों को स्वयं ग्रहण ना करके दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही दूसरों के लिए होता है, परोपकारी जीवन होता है। उसी प्रकार एक वृक्ष की भांति ही हमारे जीवन के अंदर, हमारे संसार के अंदर, हमारे इस देश के अंदर फादर कामिल बुल्के जैसे महान आत्मा, एक सज्जन, एक साधु, एक सन्यासी यहाँ पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और हमारे भारत के देश में रहने वाले लोगों को धन्य कर दिया, यानी उनका जीवन सुखार्थ कर दिया, उनके जीवन में उन्हें सद्मार्ग पर चलना सिखा दिया, उन्हें इस प्रकार से प्रेरित किया कि वह जिस राह पर चलना चाह रहे हैं उस राह पर वह आगे बढ़ते रहे, अर्थात वह अपने जीवन को प्रसन्न चित्त होकर के व्यतीत करते रहे, क्योंकि जीवन ईश्वर की देन है, जीवन ईश्वर की देन है और हमें इस जीवन को बहुत खुशी से, क्योंकि जीवन और मृत्यु ये ऊपर वाले की देन है कि कब किसकी जन्म होने वाला है, कब किसकी मृत्यु होने वाली है। तो हमें मृत्यु पर मातम नहीं मनाना चाहिए और जन्म पर इतनी खुशी नहीं, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो ईश्वर के हाथ में है। जन्म और मृत्यु चलती रहती है, तो किसी को आना है और किसी को जाना है। इसीलिए जो जीवन ईश्वर ने दिया है उसे दूसरों के लिए समर्पित करो, निस्वार्थी मत बनो, जीवन में स्वार्थी बन करके अपना समय व्यतीत मत करो। जिस तरह से फल और नदियां दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए अपनी जीवन तहा कर देते हैं, अर्थात समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने मन में समर्पण की भावना लेकर के अपने जीवन को व्यतीत करो। यही बात इस पंक्ति के माध्यम से कही गई है, जो कि हमारे फादर बुल्के के अंदर भली भांति नजर आती थी। इसी वजह से एक वृक्ष का उदाहरण फादर कामिल बुल्के से दोनों का मेल करके दिया गया है। तो लहराता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आज की तरह से आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धालु होता हूँ। जिस प्रकार से यज्ञ की पवित्र अग्नि पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है, पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के की जो स्मृतियां हैं, उनकी जो याद है, वह जीवन को आनंदमय कर देती है। हमारे मतलब रोम को, एक शरीर में जो रोम होते हैं वो उनके अंदर अपने आप ही एक हलचल आ जाती है, यानी उनको सोचते ही मन पवित्र हो जाता है, मन पाक हो जाता है, मन में एक दृढ़ विश्वास आ जाता है। तो उसी प्रकार मैं उस पवित्र अग्नि के लिए, लेखक कह रहा है, मैं उस पवित्र अग्नि के लिए श्रद्धालत होता हूँ, अर्थात उसे बार बार प्रणाम करता हूँ। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर की आपको सभी को क्वेश्चन आंसर करने हैं, जितने भी इसमें दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। मैं आपको यहाँ मंगवाऊंगी कॉपी और फिर आपकी कॉपीज चेक करूंगी। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अपना एक चैप्टर रह गया है, ऋतुराज जी कन्यादान चैप्टर है, वो चैप्टर मैं आपको ऐसे ही करवा दूंगी। आप लोग घर में सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया है, लाइक कीजिए वीडियो को और आपस में एक दूसरे को शेयर करिए कि जिससे सभी बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, हैव अ नाइस डे।